मसाला भुन चुका है। मैं रात की डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे काजू और खस उसको मैंने रोस्टेड कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। हमारे रात के डिनर की खाने की तैयारियां चल रही है। ये वीडियो हमारा 2 तारीख यानी तुलसी विवाह वाले दिन का है। तुलसी विवाह की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रेरणा, लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। मेरे रात की डिनर की तैयारियां चल रही है। अभी शाम के शायद 4 बज रहे होंगे, क्योंकि आज तुलसी विवाह वाले दिन भी बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि खाने वाने का काम जो है पहले मैं करके रख लूँ। सिर्फ कचौड़ियाँ वगैरह जो होती है ना, मैं उसे गरम गरम तलूँगी। और क्योंकि तुलसी विवाह वाले दिन दीपक है, तुलसी विवाह की पूजा करना, दीपक जलाना बाहर, तो इसमें इतने उलझ जाते हैं ना कि टाइम फिर मिल नहीं पाता है। इसलिए मैं इसी समय खाने की तैयारियाँ थोड़े बहुत जो होते हैं ना मैं कर ली। तो हमारा मसाला भी लगभग बन ही रहा है। आज मैं बटर पनीर मसाला की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा मसाला आप देखो करीब करीब तैयार ही होने वाला है। काम हमारा किचन का चल ही रहा था, तभी कॉल बेल बज गई और ये ताले वाले भैया भी आ गए। तो ये हमारा एक्चुअली लॉक एक ख़राब हो चुका था, एक कबर्ड का जो बिल्कुल ही ओपन नहीं हो रहा था। तो वो भैया आ गए, फिर उनसे मैं लॉक खुलवा रही हूँ। तो आप देखो मेरी बटर पनीर मसाला बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मेरा आटा बिल्कुल गुथ गया है। मैं आधी तैयारियाँ करके रख दी, सिर्फ कचौड़ियाँ हैं जो गरम गरम मैं तलूँगी। ये हमारे दीपावली के दिन कुछ बचे हुए फूल थे, तो मैंने सब फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि उस समय उतना जितना का यूज हुआ था उतना यूज हुआ। फिर जो बच गया मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था, तब मैंने आज उसे निकाला है। अब मैं इस जितने भी फूल बचे हैं उन सब का यूज आज रंगोली बनाने में मैं करूँगी। मैं अपनी चाय भी चढ़ा दी हूँ, हमारी किचन भी क्लीन हो गई है। और जो गेंदे की फूल थी उसको मैंने तोड़ दिया है, जिससे कि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। ये सारे काम करते करते करीब 5:30 तो बज ही गए हैं। तो आप देख रहे हो ये 5:30 का टाइम हो चुका है। अब हमने पूजा का जो जो सामग्री लेके आ गए थे पापा जी, मैंने मंगवाया था। तो अब उसको सब चीज़ों को मैं को थाली में रखनी है। तो चुन्नी है, जो भी पूजा में सामान लगते हैं वो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके मंगवा लिया है। जो सावन से शुरू होता है फेस्टिवल ना, वो कार्तिक महीने तक पूरा चलता है। कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है। और ये दीपावली में जो मैंने कैंडल जलाया था उसका जो भी चीज़ें बच गई थी, मैंने उसे पिघला करके ये छोटे छोटे दीपक में जो जो बची हुई चीज़ें थी ना, मैंने उसी से एक मतलब कैंडल पिघला करके सबको बनाया है। आज मैं तुलसी विवाह वाले ही दिन इसे जलाऊंगी। हमारी जो कैंडल बच जाती है फिर मैं उसे फेंक देती थी। पर मैंने आजकल कैंडल मेकिंग का बहुत ही चलन हो गया है, तो मैं भी थोड़ा सा ट्राई करने चली गई, देखती हूँ कि मैं कैसा बना पाती हूँ। आज ये सारी चीज़ें मैंने पहली बार बनाया है, पर मैंने पिघला के बनाया है, बना बहुत ही अच्छा। अब देखते हैं जलाने के बाद जल पाता है कि नहीं जल पाता है। शाम का टाइम तो हो चुका है और कहीं भी लाइट वगैरह जली नहीं है, तो मैं कमरे में आ गई और सभी जगह की लाइट जला दी। भाई आज तुलसी विवाह है तो रोशनी तो होनी चाहिए चारों तरफ। दिवाली के दिन हमने जो भी डेकोरेशन का काम किया था ना, अपने घर को जितना भी सजाया था, सारा वैसे के वैसे अभी तक हमारा है। हमारे यहाँ जब तक तुलसी विवाह नहीं होती है, वैसी के वैसी डेकोरेशन पड़े रहते हैं। जब तुलसी विवाह ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर उसके अगले दिन जितनी भी लाइट्स लगाई थी, जितनी भी तोरण हम लगाते हैं ना, वो सारा फिर निकाल करके स्टोर करके रख देते हैं। साल भर फिर वैसे ही पड़ी रहती है। जब दिवाली आती है फिर वो निकलता है। तो शाम ढल चुकी है। अभी भी बहुत सारी तैयारियां बाकी है। अभी हमारी पूजा की थाली भी नहीं बनी है, रंगोली भी बनाना बाकी है। ये वो जगह है जहाँ हम तुलसी विवाह की पूजा करेंगे। हमारी तुलसी उतनी घनी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसे नया नया ही मंगवाया है। क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी जी के पास डेली हम दीपक रखते हैं। हमने रंगोली निकाल लिया है और इधर हमने पूजा की थाली भी सजा दी है। पूजा की थाली सजने के बाद अब मैं चली रंगोली बनाने। आज मैं फूलों और कलर की रंगोली बनाऊंगी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं, एक छोटी सी रंगोली मैं रेडी करूंगी। फेस्टिवल आते हैं ना, तो रंगोली पे हाथ फेरना ना बहुत ही अच्छा लगता है।
तो फूलों की रंगोली आजकल वैसे भी बहुत ही प्रचलित में, मैंने पिछले साल दीपावली में भी फूलों की रंगोली बनाई थी। और ये मैंने जो फूल हमारे बचे हुए थे, मैं आज इसका भी उपयोग हो गया। फेस्टिवल के टाइम ना ये सारी तैयारियां करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। बच्चे जब फेस्टिवल में साथ रहते हैं ना तो फेस्टिवल का एक मज़ा ही अलग होता है। पर इस बार दीपावली में जब बेटा आया हुआ था तो दीपावली में कुछ दिन के बाद वो चला गया, तो ये पहली जो हमारी तुलसी विवाह है जो हमें अकेले सेलिब्रेट करनी पड़ रही है। तो हमारी रंगोली का काम भी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। तो ये आप देख रहे हो कि कुछ बीच में कलर्स मैंने भरा और बीच में मैंने फूल से उसे डेकोरेट किया। अब बस हमारे पास अभी इतने ही कलर्स वगैरह थे और टाइम भी इतना नहीं था कि मैं इससे आगे कुछ और बना सकूं। जितना भी मुझसे बना थोड़े बहुत मैंने उतना बनाया। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम सीधे नहाने चले गए। फिर जब मैं तैयार वार होकर के आई तो पूजा की जितनी भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे रखा और फिर उसके बाद मैंने पूजा किया। तो आप हमारा देख रहे हो कि हमारी तुलसी विवाह की पूजा हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 11 दीपक जलाए। यहाँ पे स्पेस बहुत कम था तो जिसकी वजह से मुझे पूजा करने में ना काफ़ी दिक्कत होती है। हम तुलसी विवाह में ज़्यादा कुछ तो करते नहीं, जितना सिंपल सा होता, जितनी तैयारियाँ हो पाती है मैं उतना ही करती हूँ। हमने श्रृंगार में साड़ी चूड़ी बिंदी जो भी होता है मैंने वो चढ़ाया और 11 है तो 11 की दीपक भी हमने यहाँ पे 11 रखा। तुलसी जी की पूजा करने के बाद फिर मैंने सारे घर में दीपक जलाए। आप देख रहे हो 11 दिन के बाद भी हमारी रंगोली अभी वैसी की वैसी ही पड़ी है। और ये हमने जो नई वाली रंगोली बनाई है इसमें भी दीपक जलाने के बाद ये भी जगह बहुत ही अच्छे ढंग से खिल गया। जब दीपक जलाना तो ये रंगोली भी बहुत ही अच्छे से खिल गई। कुछ साल पहले हमारे यहाँ भी बहुत ही अच्छे ढंग से तुलसी विवाह को सेलिब्रेट किया गया था। घर पे तुलसी जी की बारात आई थी, उसके बाद धूमधाम से तुलसी जी का विवाह संपन्न हुआ था। मैंने कभी भी इतने अच्छे से तुलसी विवाह को सेलिब्रेट होते नहीं देखा था। पहली बार वो था कि जो मैंने देखा था अपने यहाँ। तो आप देख रहे हो हमारे बाहर का डेकोरेशन जस का तस है, बहुत ही आज अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारे मायके में ना बिल्कुल सिंपल सी तुलसी जी की पूजा होती थी मॉर्निंग में। तुलसी विवाह हम लोग मॉर्निंग में ही वहाँ पे कर लेते थे। पर जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे कुछ सभी लोगों को देखा जैसे दिवाली सेलिब्रेट वगैरह करते हैं ना, उसी तरह लोग यहाँ पे तुलसी विवाह भी सेलिब्रेट करते हैं। इतने अच्छे से मैंने किचन को क्लीन करके गई थी, पर आप देखो हमारी किचन की हालत बहुत ही बेकार हो गई है। फिर ये सारी तैयारियाँ करने के बाद जब मैं कमरे में आई तो फिर एक दो फ़ोटो भी मैंने क्लिक कर ली। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। इसी तरह मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज जो लोग हमारे चैनल को पे नए आए हैं वो हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।